आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, परसों हमारे पड़ोसी ने दृष्टादृश्य विवेक का विषय रखा था। उस विषय को मैं लेता हूँ। दृष्टा और दृश्य विवेक। दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, और दृश्य कहते हैं जो देखा जाए। जैसे आदमी दृष्टा है और सामने मकान है, मकान दृश्य है। देखने वाला चेतन आत्मा है और दिखाई देने वाला जड़ जगत है। दुनिया में दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। वैसे तत्व का सामान्य अर्थ होता है मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि। लेकिन तत्व का अर्थ अंतिमी सत्यता होता है। चेतन तत्व, जड़ तत्व। कबीर साहब ने कहा है, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। ये निज तत्व जड़ तत्व नहीं है, आत्म तत्व है। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, तत्व अंतिमी सत्यता। दो अंतिमी सत्यता है, एक जड़ एक चेतन। और इस पर विचार पूरी दुनिया में हुआ है अपने अपने ढंग से। हमारे भारतवर्ष में इसके प्रख्यात, सुयश-प्राप्त, अति प्राचीन कपिल जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने दृष्टादृश्य का विवेक किया। प्राक इतिहास काल में हुए हैं। वेद में एक जगह कपिल नाम आया है, तो साण ने जो भाष्य किया है उस भाष्य के अनुसार लगता है कि वही कपिल हैं जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। इसलिए वेदों के रचने की पूर्व कपिल की प्रतिष्ठा थी, कपिल का जीवन था। कुछ लोग मानते हैं कपिल वस्तु, जहाँ तथागत बुद्ध के परिवार की राजधानी थी, तो शाक्यवंशी वहाँ कपिल हुए। तो भूमि में तो कहीं हुए हों, उसमें काल से मतलब नहीं है। जब हुए हों, पुरा काल में हुए हों, ही कपिल वस्तु में हुए हो सकते हैं। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कपिल पहले प्रकट हुए। श्वेताश्वर उपनिषद ये वैदिक साहित्य माना जाता है। महाभारत में कपिल की बहुत महिमा है। जिसको हम लोग जड़ चेतन कहते हैं, उन्होंने प्रकृत और पुरुष कहा है। जड़ को प्रकृत और चेतन को पुरुष। महाभारत में यहाँ तक कहा गया, लोकम चल यदि हास्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महन महात्मन। इस लोक में जहाँ तक ज्ञान है सब सांख्य दर्शन से आया है। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में भी सांख्य की महिमा और कपिल की महिमा है। कपिल के पहले भी इस पर विचार हुआ होगा, क्योंकि सत्य का विचार किसी सीमा में नहीं है, लेकिन इसमें लब्ध प्रतिष्ठ हुए हैं। जड़ चेतन प्रकृत पुरुष के विवेचक व लब्ध प्रतिष्ठ है। उनकी प्रतिष्ठा बहुत है। उसके बाद भी चिंतक इस पर सोचते रहे हैं। जड़ और चेतन ब्रह्मवादी भी अलग अलग कहते हैं, वही भी दृष्टा दृश्य विवेक कहते हैं। लेकिन वहाँ त्रुटि आ जाती है कि अंतिम में कहते हैं एक है। जैसे पानी और पानी की तरंग एक है, मिट्टी और मिट्टी के घड़े एक हैं, वैसे ब्रह्म और जगत एक है।
तो यहाँ सारा गुण गोबर हो जाता है। जीवन भर चिंतन मनन किया, निर्णय किया कि जड़ अलग है चेतन अलग है, अंत में एक मान लिया। दिन भर चावल और कंकड़ अलग अलग किया गया, शाम को जब भात बनाना हुआ तो दोनों को मिला दिया गया। ये समझदारी तो नहीं है। जड़ चेतन की भिन्नता यही असली बोध है, और जड़ चेतन को एक मान लेना यही अविद्या है। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टः, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि दृष्टा कभी भी दृश्य रूप में नहीं देखा गया। यदि वो अंत में ही कहते हैं कि जड़ चेतन एक है, लेकिन इस असलियत को भी कहते हैं दृष्टा कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया, ये वास्तविकता है। तो दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, दृश्य कहते हैं दिखाई देने वाला। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय कहते पदार्थ को। 5 पदार्थ दुनिया में हैं, छठा पदार्थ नहीं है। वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व मानते हैं। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो एक तत्व का एक विषय होना चाहिए, तो 100 से अधिक तत्व विषय होना चाहिए, और उसके लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियां होना चाहिए जानने के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मनुष्य में 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हीं से 5 विषयों को जानता है। 5 के अलावा छठा नहीं है। 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो उतने विषय और फिर उतनी इंद्रियां होनी चाहिए। इसलिए जो वैज्ञानिकों के तत्व निर्णय हैं वह अपनी उनकी अलग शैली है, अलग विषय है, वह अपने ढंग से विचारणीय है। उस पर यहाँ कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। दृश्य दिखाई देता हुआ जगत, दृष्टा देखने वाला, ये देखने वाला दिखाई देने वाले को देखकर उसी में लुभा गया। सारा दुख इसी में है। संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये दुनिया का मोहब्बत का जलवा देखने वाले आए लोगों, संभल करके बैठना, खुद तमाशा न बन जाना। तमाशा देखने वाला तमाशा बन गया। ये जो कुछ दिखाई दिया उसमें चिपक गया और रहने वाला नहीं है। अपना माना हुआ शरीर निरंतर गलता है। साथियों के शरीर गलते हैं, सारी चीज़ में विकृतियाँ आती हैं, सब कुछ निरंतर क्षरणशील है, बिगड़ता है, और अंततः जीव के साथ में कुछ नहीं रह जाता है। दृष्टा देख देख करके रीझता है, खींचता है, और साथ में कुछ नहीं रहता। रीझ खींच रही शेष। विशाल देव ने कहा कि रीझ खींच करके अकेला रह गया और अंत में कुछ नहीं रहा। बूढ़े लोग सोच सकते हैं कि आज तक जो उन्होंने देखा सुना भोगा पाया क्या है अब सामने, सब करीब करीब खो चुका है, और जो अवशेष है वो भी खोने के लिए कमर कसे रहिए। मुलाहिजा नहीं है, चाहे वो सेठ साहूकार हों, राजनेता हों, महात्मा हों, गरीब आदमी हो, धनी आदमी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, समस्त संसार की उपलब्धि खो जाने वाली है। इसलिए दृष्टा दृश्य विवेक ये मुख्य मोक्ष साधन है। पारक सिद्धांत इसी पर जोर देता है। पारक सिद्धांत सांख्य मत की जो कमजोरियां हैं उसको भी छोड़ देता है। सांख्य मत में कमजोरी जगत बनाने की बात जो है, प्रकृति का वर्णन है, वो सांख्यवादी न स्वयं समझ पाते न समझा पाते हैं। प्रकृति से विकृत हुई तब महतत्व उत्पन्न हुआ। तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है कहते हैं, सतरजतम, इनकी साम्य अवस्था प्रकृति है। और प्रकृति में हलचल हुई तब महतत्व यानी महान बुद्धि उत्पन्न हुई।
महान बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। यही समझ में नहीं आता है। जड़ पदार्थों में हलचल होगी तो बुद्धि कहाँ उत्पन्न हो जाएगी? बुद्धि तो देहधारी में होती है, और अहंकार भी देहधारी में होता है। इसलिए एक सांख्याचार्य ने मुझसे कहा, जब उन्होंने कहा कि आपका पारक सिद्धांत बड़ा अनोखा है, बड़ा साफ है, इसका जोड़ा नहीं। वो स्वयं वेदांती, वेदांत के भी आचार्य हैं, सांख्य के रहे, मीमांसा के रहे, कई विषय के आचार्य थे और वैराग्यवान संत थे। तो उन्होंने कहा आपका पारक सिद्धांत बड़ा अनोखा है, इसका जोड़ा नहीं है। मैंने कहा हाँ, इसका जोड़ा अगर है तो सांख्य दर्शन है। कहले सांख्य दर्शन में जो प्रकृति का विवेक है वो समझा नहीं मिलता। मैं स्वयं सांख्य का आचार्य हूँ, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाता हूँ और न समझा पाता हूँ। बस लिख दिया जाता है, पास हो जाते हैं, हम भी पास हो गए हैं। प्रकृति में विकृति हुई तो बुद्धि कैसे पैदा हो जाएगी? बुद्धि देहधारी में होती है, कोई विराट में बुद्धि नहीं पैदा होती है। प्रकृति विराट है और प्रकृति में हलचल हुई तो उसमें बुद्धि पैदा हो गई, ये समझ में नहीं आता। और अहंकार पैदा हो गया, पंच तन्मात्राएँ पैदा हो गई, पांचों विषय पैदा हो गए, पांच तत्व पैदा हो गए, पांच इंद्रियां पैदा हो गई। ये कुछ समझ में नहीं आता है। निर्मल साहब ने अपनी वाणी में इस पर आलोचना की है, बारंबार कहा है कि गुण का गुणी कौन है? तो प्रकृति मूल है कि गुण मूल है? गुण प्रकृति में होता है। जैसे शीतत्व गुण जल में है, उष्णत्व गुण आग में है, द्रव्य में गुण होता है, और गुण ही से द्रव्य की कल्पना करना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सांख्य दर्शन में जो प्रकृति के विषय में विवेचन है वो बहुत उलझा है, लेकिन जो उसका पुरुष का विवेचन है, आत्मा का विवेचन है, वो बिल्कुल साफ है। आत्मा नाना है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। कई बार बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा कहा है कि ये प्रायः कहा जाता है कि एक आत्मा है, बस एक आत्मा को हम मानते हैं और बहुत रौब दिखाते हैं, हम एक आत्मा को मानते हैं। बहुत बढ़िया, किसको आप कहते हैं एक आत्मा है? आप विश्वास करते हैं कि दूसरा है, उसको मैं समझा रहा हूँ कि एक आत्मा है। तो एक आत्मा कहाँ हुआ? एक समझाने वाला, एक समझने वाला, दो तो हो गया। मुझे याद आया, मैं काशी में था तो सुबह के समय मैं घूम करके आया कंपनी बाग से। तो एक पंडित जी वहाँ रहा करते थे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा कंपनी बाग घूमने गया था, और फिर वेदांत सम्मेलन वहाँ चलता है, 8-10 बूढ़े बैठते थे, वेदांत पर चर्चा करते थे। तो मैंने कहा कि अद्वैत ब्रह्म का निरूपण हो रहा था। तो बहुत ठट्ठा मार के पंडित जी हंसे कि अद्वैत ब्रह्म का निरूपण? वही मार्मिक विद्वान थे शब्द को अच्छी तरह समझने वाले। अद्वैत ब्रह्म और निरूपण, तो निरूपण करने वाला ब्रह्म से अलग हुआ, और जिसको सुना रहे हैं वो अलग हुआ, तो अद्वैत ब्रह्म कहाँ हुआ? तो मैंने कहा एक दिन चलिए ज़रा बात कीजिए। अरे कहे महाराज उनमें मुड़ फटोल करने कौन जाए, यानी सर दर्द करने कौन जाए। तो एक आत्मा है, मैं केवल एक आत्मा मानता हूँ, लेकिन एक आत्मा है और एक आप मानने वाले हैं तो दो हो गए, और जिसको आप सुना रहे हैं वो तीन हो गया, तो एक कहाँ हुआ? इसीलिए सांकारिका की एक कारिका इसके लिए इतनी प्रमाण है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रयगुण विपर्याच्चैव। सांकारिका में कुल 70 कारिकाएँ हैं। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप हो। तो 70 कारिका यानी 17 श्लोक कुल हैं, लेकिन सांख्य दर्शन का निचोड़ है। निखिल जगत में सांख्य पर चिंतन करने वाले लोग इसी सांख्य कारिका के आधार पर करते हैं। उसकी एक कारिका ही है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये इसका अन्वय है। जनन जन्मना, मरण मरना, करणानाम प्रतिनियमात् करणों के प्रति नियम। करण कहते हैं जानने के साधन, आँख नाक कान जीभ चाम।
तो इनके जो प्रतिनियम हैं सबके, और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अयुगपत प्रवृत्ति, अयुगपत का मतलब है जैसे एक आदमी बोल रहा है तो सब बोल नहीं रहे हैं, इसलिए युगपत प्रवृत्ति नहीं, अयुगपत है। एक आदमी लेटा है तो एक बैठा है तो एक दौड़ रहा है, तो अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति नहीं है। एक ही प्रवृत्ति सब में वैसा नहीं है, अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। और त्रैगुण विपर्याचैव, तीनों गुणों में विपर्यय है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी। एक ही घर में 3 भाई हैं, जरा सी कोई बात आई, एक गर्म हो गया, कहा निकालो लाठी, चलेंगे उसको मारेंगे। दूसरा भाई मुस्कुरा रहा है, वो सात्विक विचार वाला है। और तीसरा भाई बीच में पड़ा है, क्या करें। तो तीनों की वृत्तियाँ अलग अलग, इसलिए त्रैगुण विपर्याचैव। तो पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये सिद्ध हो गया कि पुरुष बहुत है। पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष के विषय में कई बार मैंने कहा, पुर उस, पुरुष, पुर आगे, उस चलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहा है वो जीवात्मा पुरुष कहलाता है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। पुरुषेते पुरुष भी व्याख्या की जाती है, शरीर रूपी पुर में शयन करता आत्मा, इसलिए पुरुष कहलाता है। लेकिन पहले वाली परिभाषा काफ़ी प्रौढ़ है। तो पुरुष यानी आत्मा एक नहीं है, अनेक है। आत्मा का गुण एक है। जैसे कि हम लोग कहें कि हम सब एक हैं, यहाँ आश्रम में रहने वाले या जितने भक्त सज्जन संत सब बैठे हम सब एक हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि एक में सब जम करके थाक हो गए। भावात्मक एकता है, द्रव्यात्मक एकता नहीं है। हमारी भावना एक है। और सब आत्माओं का एक होने का मतलब गुणात्मक एकता। सभी आत्माओं का गुण ज्ञान है, क्वांटिटी क्वालिटी। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है, संख्या में अलग अलग है। इसलिए आत्मा एक नहीं है। आत्मा एक है का मतलब सभी आत्माओं के गुण एक हैं। इस चीज़ को समझने की, ये बिल्कुल विवेक से सब समझ सकते हैं। आत्मा ही सब कुछ है, ये भी कहा गया। वेदों में, वेदों के ऋषि बड़े भावुक थे। उन्होंने कहा कि अमावस्या ने सृष्टि बनाई, और अमावस्या को छोड़ करके कोई सृष्टि बना ही नहीं सकता है, यहाँ तक लिख दिया। तो साणाचार्य ने ऐसे भाष्य कर दिया, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन मैंने अपने वेद में टिप्पणी की कि साण भी केवल शब्द का अर्थ कर देते हैं और उसी पर मोहर लगा देते हैं। अमावस्या एक कालखंड है और संसार बहुत विराट है। तो वेदों के कवि बहुत भावुक थे, और भावुकता में कही हुई बात उसी ढंग से समझने की ज़रूरत है। जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति आया हो और घर के मालिक का परिचय पूछे, तो एक व्यक्ति कहे कि ये जो बैठे हैं सामने सज्जन, इस घर में यही सब कुछ है, तो इसका लाक्षणिक अर्थ है कि यही मालिक हैं। अब वो मान ले कि यही बटलोई हैं, यही लोटा हैं, यही कपड़ा है, यही फर्नीचर हैं, यही मकान है, यही चावलदार हैं, तो बहुत अज्ञान हो जाएगा। तो आत्मा ही सब कुछ है, मतलब है आत्मा सर्वोच्च है। लाक्षणिक अर्थ जहाँ लगता वहाँ लाक्षणिक होना चाहिए। अभिधा लक्षणा व्यंजना, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। अभिधा शाब्दिक अर्थ, लक्षणा जहाँ शाब्दिक न लगे, और व्यंजना जहाँ लक्षणा भी न लगे। जैसे कि कमरे में बहुत से लोग बैठे मीटिंग कर रहे हैं, कोई दरवाजे पर आया, कहा कमरा बोल रहा है। तो कमरा बोल रहा है मतलब है कमरे में लोग बोल रहे हैं, कमरे में लोग हैं, ये लाक्षणिक अर्थ है। कमरा जड़ है वो कैसे बोलेगा। और व्यंजना और सूक्ष्म होता है, व्यंग्यात्मक। कोई केला खा रहा है और बुखार है, तो देखने वाला कहता हाँ अच्छा है, केला फ़ायदेमंद है बुखार में, ये व्यंग है, व्यंजना है। तो और शब्द शास्त्रीय लोग बारीकी से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो सब कुछ ब्रह्म ही है,
सब कुछ आत्मा ही है, इसका मतलब है कि वो सर्वोच्च है, सब कुछ नहीं है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। आत्मा व्यापक है, ये भी कहा जाता है, आत्मा व्यापक है। कोई ज्ञानी नहीं अनुभव करता है कि मैं यहाँ भी हूँ, यूरोस्ट में भी हूँ, बम्बई में भी हूँ, इंग्लैंड में भी हूँ, साइबेरिया में भी हूँ और चंद्रलोक में भी हूँ। कोई नहीं अनुभव करता है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग शिष्यों को पत्र लिखते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, पीठ पीछे क्या है नहीं जानते हैं। तो जो अनुभव में नहीं आता है, जोश में कहते रहना, वो ज्ञान नहीं है। विवेक की ज़रूरत है। आत्मा व्यापक है, इसका मतलब है वो शक्तिशाली है। विभु का अर्थ तो बिल्कुल शक्तिशाली ही होता है, दूसरे अर्थ में फैला हुआ होता है। व्यापक और विभु शक्तिशाली है। आत्मा महान शक्ति वाला है, महिमा परक वचन है। किसी महापुरुष का व्यक्तित्व विशाल हो तो कोई कहे कि अरे उनका व्यक्तित्व तो व्यापक है, तो इसका मतलब नहीं है कि उनका शरीर पूरी दुनिया में फैला है। उनका महत्व है। महत्व होने से, शक्ति होने से व्यापक शब्द कहा जाता है। ये सब बातें बड़ी सहजता से समझ सकते हैं, लेकिन जब पंथ बन जाता है और मत और सिद्धांत बन जाता है तब लोग नहीं समझ सकते। जो मत मान लिए, जो कोई मत मान लिया अपने महापुरुष को कि ये दुनिया भर का मालिक है, अवतार है, वो नहीं समझ सकता है। पैगंबर है, वो नहीं समझ सकता, वो अपनी बात रटता रहेगा। लेकिन मताग्रह से रहित होकर के सत्य समझा जा सकता है। तो आत्मा व्यापक है का अर्थ है अखंड, अविनाशी, शक्तिशाली। शक्तिशाली ही अर्थ उसका करना काफ़ी है। दृष्टा चेतन आत्मा अनेक हैं। बड़े बड़े वेदांत ग्रंथ उपदेश के लिए बने हैं। वेदांत के मठ बने उपदेश के लिए कि वहाँ लोग जाएं, सुनें। स्वामी शंकराचार्य जो वेदांत के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने पूरे भारत में घूम करके प्रचार किया। एक ही ब्रह्म है, तो वे एक ब्रह्म थे ही, किसमें प्रचार किए? प्रचार किए उसमें द्वैत माने तब प्रचार किए। इसलिए आत्मा नाना है, अनेक हैं और देश में व्यापक नहीं है, शक्तिशाली हैं, अमर हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। वही स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, काले गोरे नहीं हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सब दैहिक भाव है। इस बात को समझना चाहिए। आत्मा अमर इसलिए है क्योंकि जड़ पदार्थों से वो नहीं बना है। जड़ पदार्थों से जो बनेगा वो जड़ रहेगा। कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। कारण में जो गुण है कार्य में आएगा। अगर कोई शक्कर का शरबत बनाए तो मीठा होगा, लेकिन नींबू का बनाए, नींबू के रस का, तो खट्टा होगा। अब अगर मिर्चा का शरबत बनाए तो तीता होगा। गुण के अनुसार, कारण के गुण के अनुसार कार्य का गुण होता है। जड़ से बना जड़ होगा, चेतन कैसे होगा? चेतन स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो नित्य है। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। ये दोनों मूल हैं। सांख्य दर्शन में इसके लिए सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ और चेतन मूल हैं, इसका मूल और कोई नहीं। जड़ भी नित्य, चेतन भी नित्य, क्योंकि जो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपने सुना होगा। जीव ईश्वर का अंश है, ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा। और गीता में भी आया है, ममैवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना। ये विशिष्टा द्वैत मत है। द्वैत मत वाले वैष्णव ही इसको नहीं मानते हैं। अयोध्या में विशिष्टाद्वैतवादी भी हैं और द्वैतवादी भी हैं, माध्व मत के हैं। माध्व मत वाले नहीं मानेंगे, रामानुज मत वाले मानेंगे। तो ये एक संप्रदाय की बात है कि जीव ईश्वर का अंश है। जीव किसी का अंश नहीं है। अंश, इस पर जरा ध्यान दीजिए।
अंश अविनाशी नहीं होता, अविनाशी अंश नहीं होता। एक 10 हाथ की चद्दर है, उसमें 1 फिट काट दी गई तो पूरी चद्दर तो अंश ही है और 1 फिट अंश है, तो चद्दर अविनाशी नहीं हुआ क्योंकि वो कट गया। और जो अंश कटा है उसको और काट सकते हैं, वो भी अविनाशी नहीं है। कोई वस्तु टूटने पर अंश बनता है, लकड़ी है टूट गया तो अंश हो गया। पानी 1 गिलास है, उसमें 1 तोला पानी निकाल लिया, वो अंश हो गया। इसका मतलब पानी विकारी है और अंश हो सकता है। ब्रह्म परमात्मा टूट करके जीव बन गया तो परमात्मा फिर अविनाशी नहीं है, फिर तो विकारी हो गया और जीव भी विकारी हो गया क्योंकि अंश तो टूटा हुआ है। इसलिए दुनिया में एक उदाहरण नहीं है जो अंश और अविनाशी साथ साथ हो। जो अविनाशी होगा अंश नहीं होगा, अंश होगा अविनाशी नहीं होगा। न जायते मृते व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद मंत्र है, यहीं से थोड़ा बदल करके गीता में लिया गया है। न जायते मृते व विपश्चित, विपश्चित कहते हैं पंडित को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ पंडित नहीं है, ज्ञानवान जीवात्मा। न जायते मृते व विपश्चित, यह जो आत्मा है न जायते जन्मता नहीं है, न मरते मरता नहीं है। न जायते मृते व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, न अयम यह, अयम यह, न नहीं, कश्चित किसी से, कुतश्चित नहीं होता है, कश्चित कुतश्चित, कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से, कश्चित कुतश्चित, कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से नहीं होता है। यह आत्मा किसी से बनता नहीं है, इसमें से कुछ और नहीं बनता है, क्योंकि अजो नित्य है शास्त्रों पुराणों, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, इतना प्रबल प्रमाण है। प्रमाण की जरूरत है तो प्रबल प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। विवेक सबसे ज़्यादा है। युक्ति और प्रमाण किसी वस्तु की सिद्ध के लिए 2 हैं, ध्यान दीजिए, युक्ति और प्रमाण। युक्ति प्रथम है, प्रमाण सहायक है। युक्ति प्रबल होता है, युक्ति तर्क और प्रमाण परंपरा, परंपरा से कहते आए हैं। परंपरा से गलत बातें भी कही गई हैं, तो परंपरा की सब बातें प्रमाण तो नहीं होती हैं, लेकिन जो युक्त है वो प्रमाण होती है। तो श्रुति वचन ये है, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से या किसी परमात्मा से पैदा नहीं होता है, ये तो अजन्मा है, ये प्रमाण है। और युक्ति है, तर्क है कि जो निर्मित है वो मिटता है, और निर्मित अनेक कणों का संयोग होता है। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा एक अखंड ठोस अपने आप में पूर्ण है। ये आत्मा दृष्टा के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में विवेचन हुआ। अब साधना पक्ष को लीजिए। आप दृष्टा हैं, आत्मा हैं, किसी के अंश नहीं है। न तो देश भर में व्यापक हैं आप, न व्याप्य हैं, न आप में कोई घुसा है, न आप किसी में घुसे हैं। आप स्वयं निराला शुद्ध बुद्ध हैं, तभी तो कैवल्य होगा। आप जड़ से सर्वथा अलग हैं, कभी आप जड़ नहीं हैं, आप केवल चेतन हैं। देह भाव छोड़ो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इस जात का हूँ, उस जात का हूँ, ये सब बकवास है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब कुछ नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ। देह की दृष्टि से नर नारी की अलग मर्यादा है, जैसे इधर देवियाँ बैठी, इधर देवता बैठे, ये मर्यादा जरूरी है। दोनों का अलग अलग रहना, बसना, व्यवहार, बर्ताव। पुरुष कोई है, किसी के घर गया, वहाँ स्त्रियाँ हैं, तो जो समझदार पुरुष होगा घर में नहीं जाएगा, बाहर से बात कर लेगा, चलाएगा। अगर पुरुष है तो जाएगा।
कोई देवी है, किसी के घर गई काम से, पुरुष पुरुष है तो भी बाहर से बात करके चली आएगी, नहीं जाएगी। अगर स्त्रियां हैं तो जाएगी। तो स्त्री और पुरुष की अपनी मर्यादा है। इस मर्यादा में रहने से चरित्र उज्ज्वल रहता है और लांछन नहीं लगता है। वहाँ पर आश्रम में लिखा है इलाहाबाद कि कोई स्त्री अभिभावक के बिना अकेली इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। तो एक नेता स्त्री वकील भी देखी, बहुत टिनटिना गई और सड़क में मार उलझती हुई गई कि मैं ऐसे कबीर मंदिर में कभी नहीं जा सकती जहाँ स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो कोई आके मुझे बताया, तो मैंने कहा उनको बुला लाओ। तो आई, तो मैंने कहा ये बताओ वो लिखा है किस दृष्टि से अकेली स्त्री प्रवेश न करे, उसके साथ उसका पुरुष हो, पति हो, लड़का हो, पोता हो, नौकर हो, कोई पुरुष हो, अकेले नहीं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हैं, हम दोनों रहें और कोई न रहे और अचानक कोई आवे तो दृष्टि उसकी खराब हो सकती है। हम दोनों शुद्ध हैं लेकिन उसको संदेह हो सकता है। संदेह की जगह रहने न दो। कितने ऐसे मठ हैं जहाँ साधु और साधुनी एक साथ हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि वे सब साधु गड़बड़ होंगे। इक्का दुक्का भी हैं कि साधु हैं साधुनी हैं, दो हैं, हो सकता है दोनों सही हो, लेकिन मर्यादा के अनुकूल नहीं, अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए भारत में जब ब्रह्मचारियों की वृद्धि हुई, बढ़ी ब्रह्मचारियाँ और वे आश्रम बनाने की सोचने लगी, तो पहले तो हमारे ऊपर उन लोगों का गुस्सा था कि आप लड़कों के लिए इतना इतना बनाते हैं और लड़कियों के लिए नहीं बनाते हैं। तो एक बार पत्र आया गुप्त रूप से कि आप तो बस लड़कों को श्रेय देते हैं, लड़कियों को नहीं, और हम लोगों के लिए क्यों नहीं बनाते हैं। तो नाम था ही नहीं, ना पता था, तो मैं किसको लिखूं। तब मैंने पारख में छापा उसका उत्तर कि भाई कोई नाम होता तो मैं उसको उत्तर देता, मैं पारख में छाप रहा हूँ। लड़कियों का आश्रम बने मुझे खुशी है, लेकिन लड़कियाँ बनवाएं और उसमें वो सर्वे सर्वा रहें, उसमें पुरुष का कोई संबंध न हो। और पुरुष तो बनाते ही हैं, वो अपना रहते ही हैं। और मैंने उसमें उदाहरण दिया कि लखनऊ के नवाब बड़े आलसी थे, तभी तो लखनऊ के नवाब व्यंग है। कोई लड़का अगर बहुत खाता पीता और ठाट बाट से रहता और काम नहीं करता है तो पिता कहता भैया नवाब हो गए हो लखनऊ के। तो लखनऊ के नवाब बड़े निकम्मे हो गए थे। लखनऊ के नवाब कुर्सी पर बैठे थे, उधर लान से सांप एक कमरे में आ गया। तो उन्होंने नौकरानी से कहा, अरे सुनती है रे, सुनती रे, किसी मर्दुए को बुला, सांप आ गया, सांप आ गया। तो नौकरानी ने कहा, हुजूर आप भी तो मर्दुए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ रे तू ठीक कहती है। तो तलवार उठाया, उसको मार दिया। तो मैंने कहा कि हमें क्यों कहती हो, हमारे लिए क्यों नहीं बनाओ, तुम क्यों ना बनाओ, तुम लोग कम हो, कायर बनी बैठी रहोगी। खूब लिखा। उसके कुछ दिनों के बाद ब्रह्मचारियों का आश्रम बना और छत्तीसगढ़ में एक बना जिसमें बहुत सी ब्रह्मचारियाँ, गुजरात में भी बना, छोटे छोटे और कई जगह बन गए। उसमें मैंने नियम दिया कि 90 बरस का बूढ़ा और 5 बरस का बच्चा भी पुरुष उसमें न रहे। और वहाँ पर कोई गया उपदेश सुन सकता है, लेकिन उसका कोई सदस्य पुरुष न हो, अधिकारी पुरुष न हो, केवल स्त्रियां हों। वहाँ छत्तीसगढ़ वाले आश्रम में संस्था रूप में है तो सब स्त्रियां हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सब कुछ ब्रह्मचारियां हैं और पुरुष से कोई मतलब नहीं है। सत्संग होता है, पुरुष जाएं सुन लें, पुरुष स्त्री सब सुन लें, सब चले जाएं। हम लोग जाते हैं, 3 दिन का अधिवेशन उनका होता है, तो गांव में अलग रहते हैं और उनके यहाँ भोजन हो जाता है और प्रवचन हो जाता है बस। तो इस प्रकार नियम दिया और कड़ा नियम दिया कि इसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये मर्यादा की बड़ी ज़रूरत है। मर्यादा भी है और संग दोष से त्रुटियां आती हैं। जहाँ जहाँ त्रुटियां होती हैं वो सब लंपट नहीं होते हैं, लेकिन संगत पढ़ते पढ़ते व्यामोह हुआ और भटक गए। एक गृहस्थों में होता और यदा कदा वेशधारियों में भी हो जाता है। इसलिए गृहस्थ विरक्त सबको सावधान रहना चाहिए।
स्त्री मात्र को पर पुरुष से सावधान, पुरुष मात्र को पर नारियों से सावधान, और ब्रह्मचारी साधु ब्रह्मचारियों को नारी मात्र से सावधान। सबको ऐसे साधिकाएँ हैं, वे पुरुषों से सावधान रहें, साधुओं की सेवा के चक्कर में बहुत न पड़े। मैंने ब्रह्मचारियों से कह दिया कि कोई साधु आवे और रहना चाहे कि एक रात रहने दो, हम बाहर वाले कमरे में रह जाएंगे जो परले तरफ है, क्षमा नहीं करना, कह देना सेवा की ज़रूरत। मैंने तो इतना कठोर कह दिया कि सेवा की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को वैराग की ज़रूरत है, तुम अपने वैराग को संभालो, साधु की सेवा न करो। तो हंसने लगी। तो सेवा वो करते हैं, लेकिन इसमें नियम में कठोर बनने की ज़रूरत है। ऐसे गृहस्थों को भी, जो गृहस्थ समझदार हैं वो बड़े दृढ़ होते हैं, कहीं भी पराए घर पराई स्त्रियों के बीच में वो नहीं जाना चाहेंगे, अलग थलग गंभीर रहेंगे। तो इसकी आवश्यकता है। दृष्टा दृश्य में उलझ जाता है, शरीर दृश्य है, जगत दृश्य है, सारा प्रपंच दृश्य है। इसी को देख देख करके, सोच सोच करके, आसक्ति बना करके दुख भोगता है। दुखों से मुक्त होने के लिए उदास हो जाने की ज़रूरत है। दृष्टा जब उदास हो जाता है दृश्य से, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। जो दिखाई देता है उसमें चिपकाहट होगी, वो अपने स्वरूप में नहीं ठहर पाएगा। जो दिखाई देता उससे उदास हो गया तो अपने स्वरूप में स्थित होगा। ते दृष्टा साधुजन मुक्ता, ते दृष्टा से गुरुमुख युक्ता। राम रहस्य साहब ने कहा, वे दृष्टा साधु मुक्त होते हैं और गुरुमुख युक्त होते हैं, यानी गुरु के उपदेश का पालन करते हैं। मन को देखो, ध्यान में भी बैठो, अंतिम ध्यान यही है। ध्यान के कई रूप हैं, जैसे कि आंखें बंद कर लिए तो बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी में मन को ठहराते हैं। अंधकार प्रकाश, मिलित अंधकार प्रकाश, चिंगारी जैसा, बादल जैसा, बर्फ़ जैसा, बाल जैसा। अगर कोई दृष्टि योग ठीक से करता है और मन ठहरता है तो ये सब दिखाई देते हैं। और वो है नेत्र का विकार। चंचल चित्त को एक जगह लगाने के लिए वो साधन मात्र है। जो बंद आँखों में दिखाई देता वो कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराना, कुछ न ख्याल करना, केवल सांस पर मन रखना, इसको कहते हैं सुर योग। और पहले वाले को कहते हैं दृष्टि योग, और ये सुर योग। एक बिंदु की कल्पना कर ली कहीं शरीर में, उसी को देखते हैं, ये बिंदु योग है। दोनों कानों में उंगलियां डाल ली और कान में जो आती है आवाज़ प्रतिध्वनि सुनाई देती है, उसी में मन ठहराना, ये नाद योग है, शब्द योग है। ये सब अपने चंचल चित्त को एक स्थिर खूंटा में बांधने का तरीका है। लेकिन अंतिम राजमार्ग सार्वभौमिक साधना है दृष्टा अभ्यास। संकल्पों को देखो और बहो ना। नदी के किनारे तटस्थ, तटस्थ इसलिए इसमें प्रयोग होता है। तट पर स्थित, नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंगों को देखता है, नदी में बहता नहीं। इसी प्रकार साधक मन की तरंगों को देखता है, मन में बहता नहीं है, केवल देखता है। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते तेव यो उत्तिष्ठित नेंगते, ये गीता में कहा गया है। उदासीनवत आसीनो, उदासीनवत आसीन, उदासीन के समान बैठा है। उदासीनवत आसीनो गुणेरियो न विचाल्यते, उसको गुण विषय विचलित नहीं कर पाते हैं। जो उदास रहता है उसको विषय विचलित नहीं कर पाते हैं। जो मोह करेगा वो विचलित होगा। जो उदास से समझता है पानी की बुलबुली की तरह सब दृश्य है, कुछ स्थिर नहीं है, सब कूड़ा कचड़ा, सारे नर नारियों के शरीर टट्टी पेशाब के पात्र, हड्डी मांस का पिंड, सारे धन दौलत कंकर पत्थर, सारे जंगलात काष्ठ में, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी,
कौन सी वस्तु रमणीय है, किसी वस्तु इसमें आत्मा है, सब अनात्मा है। व्यवहार है तो व्यवहार में उपयोग करना है, ठीक है, वो रमणीय नहीं है, व्यवहार करने योग्य, व्यवहार कर लो। तो गुड़रियो ना विचार लेते, उसको गुण विचलित नहीं करते। जो उदासीन रहता है, जो दृष्टा रहता है, उसको गुण विचलित नहीं करते। गुणावर्तन तेव, गुण गुणों में वर्तते हैं इति एव, ऐसा समझकर गुणावर्तन तेव यो अवतिष्ठित, जो स्थित रहता है, निंगते न इंगते, चंचल नहीं होता है। बाल पकते हैं, दांत टूटते हैं, चाम में सिकन आती है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, कोई पूजा करता है, कोई तिरस्कार करता है, कोई हमारा कुछ छीन लिया, कोई लाके दे दिया, ये सब गुण गुणों में वर्तते हैं। ये जगत प्रपंच ऐसे चलता है, इसमें वो विचलित नहीं होता है, सम रहता है, सदैव उदासीन दृष्टाभाव, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं होता है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाक्य क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले, सुरत कलारी भुई मतवारी, मधवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। ये जगत प्रसिद्ध पद कबीर साहब का है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, जब मन मस्त हो गया अपने आप में, दृष्टाभ्यास में, आत्मलीनता में, फिर क्यों बोले। यहाँ बोलने का मतलब है विवाद करना। बीजानन विद्वान भवते नादिवादी, ये शुद्ध वचन है। बीजानन जो अच्छी तरह से जानता है, विद्वान ज्ञानी है, भवते नातिवादी, वो नत अतिवादी नहीं होता, बढ़ के बात नहीं करता। साधना में प्रवेश के लिए तो वाक्य संयम की महती आवश्यकता है, और साधना में ठहरे रहने के लिए भी वाक्य संयम चाहिए। बहुत बोलना ठीक नहीं है, तो वो क्यों बकबक करेगा, क्यों विवाद करेगा। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाक्य क्यों खोले। हीरा पाया गांठ में गठिया लिया, अब बार बार खोल करके दिखाने की क्या ज़रूरत। इसका मतलब है जो आत्म शांति में जीता है तो उसका प्रदर्शन क्यों करेगा, सबको बताएगा कि मैं आत्म शांति में हूँ। जिसके गर्ज हो समझे न समझे, दूसरे के दिल को कोई समझता है, कोई समझ पाता है, अपना समझे। ये स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंगम पक्षी आकाश में उड़ता है तो पीछे कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है कि उसी रास्ते दूसरा पक्षी चला जाए, स्वयं अपना रास्ता बनाना पड़ता है। तो ये साधना का विषय ऐसा है कि गुरुजन निर्देश करेंगे, आप दृष्टा हो, दृश्य से उदासीन हो जाओ, इतना निर्देश काफ़ी है। अब स्वयं आप उदासीन हो तो उसका रस मिलेगा, खाली कहने और सुनने से नहीं मिलेगा। तो हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। आदमी हल्का होता है तब तराजू पर चढ़ता है, और पूरा हो जाता है तो नहीं चढ़ता है। ये सब लाक्षणिक अर्थ हैं। कबीर साहब की वाणी में लाक्षणिकता बहुत है। तो जब आदमी छिछला रहता है तो तुलना करता है, और तुलना में अपने को वजनदार कोशिश करता है कि लोग समझें। अगर किसी की बड़ाई हो रही है तो हम कहेंगे हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये त्रुटि है, और हमारे में त्रुटि नहीं है। तो इस प्रकार वो दूसरे से अपने को ऊंचा दर्शाने के लिए तुलना में पड़ा रहता है। नहीं मुँह से कहता तो मन में होता है कि ऐसा हो, दूसरे से हमें लोग वजनदार समझें। साहब कहते हैं जब पूरा मस्त हो गया, अपने में पूरा हो गया, तो तुलना की क्या ज़रूरत है। अपने में डूबे रहो बस, सबको बता करके क्या होगा। पूर्व भया तब क्यों तोले, श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये जो स्वरूप स्थित आत्म शांत में रमने वाली सुरति है, सुरत नाम मनोवृत्ति, वो कलवारिन है। क्योंकि यहाँ मस्ती की बात है, तो मस्ती की बात है तो मदिरा का भी रूपक आना चाहिए। तो जो आत्म शांति में लीन मनोवृत्ति है वो कलवारिन है, और वो अनतौल मदिरा पी गई, मतलब है आत्मज्ञान में मस्त हो गई।
सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस जब मान सरोवर पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों डोलेगा। मान सरोवर तट के वासी राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबद निकट नहीं आवें पद्म हर हंसा दर्शन पावें। नीर छीर का करे निवेरा काहीं कबीर सोई जन मेरा। तो हंस ये जीव है, आत्मा है, बोधवान। और मान सरोवर है निर्मल मन। निर्मल मन जिसका हो गया तो निर्मल मन में रहेगा कि गंदगी में जाएगा। स्वच्छ मान सरोवर का हंस कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों डोलेगा। जिसके मन में निर्मलता है वो कटु क्यों कहेगा, क्रोध क्यों करेगा, काम में क्यों उलझेगा, लोभ में क्यों उलझेगा। मान बढ़ाई ईर्षा द्वेष कलह कल्पना, दूसरे को दुख देना, दूसरे को बुराई करना, ये सब प्रपंच में क्यों पड़ेगा। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। अथवा मान सरोवर स्वरूप स्थिति, आत्मलीनता। आत्मलीनता जब हो गई तब बाहर फिर देवी देवता भगवान भवानी खोजने कहाँ रह गए। भगवानों का भगवान, देवताओं का देवता आत्मा है। बुधस्य आत्मन देवता। आपसुदेवा मनुष्याणाम दिव्यदेवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मन देवता। सामान्य व्यक्तियों के लिए आप्स ये गंगा जमुनादि नदियों के जल देवता हैं। दिव्य देवा मनीषिणाम और विद्वान लोग दिव्य चमकते हुए सूर्य तारे को देवता मानते हैं। बाला नाम काष्ठ लोष्टेषु, बाल बुद्धि वाले काष्ठ और मिट्टी इत्यादि की पिंडियों को देवता मानते हैं। लेकिन बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान आत्मा को देवता मानता है। ये बात नहीं कि पंडितों ने सब जगह गलत कहा है। पंडितों की बात छांटी जाए तो उसमें छांट ली जाए तो सब साथ साथ इकट्ठा करे तो पूरा सत्य हो जाए। लेकिन गड़बड़ यह है कि वहीं साँच कहा है, वहीं गलत कहा है, फिर उलझ गया है। तो इतना उलझ गया है कि उसके लिए परख की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ देखते हो कि झंडा में परख पारख लिखा है, पुस्तकों में पारख का सिंबल रहता है, पारख कहा जाता है। पारख परखना, कबीर साहब ने कहा है, भूल मिटें गुर मिलें पारखी पारख दें लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत पारख सब की भाई। परख करके काम करो। तो परख की ज़रूरत है। वाणी आदरणीय है लेकिन विवेक अनादरणीय है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसे बिन जल वारिद देखी जैसे। ये मानस में, रामचरित मानस में। जाति पाति से कुछ मतलब नहीं है, भक्ति चाहिए। बहुत बादल उठाओ पानी न बरसा, क्या मतलब है। बड़ी बड़ी जात कहलाने वाली भक्ति है ही नहीं है, इसलिए जात पात कुछ नहीं, भक्तिमान श्रेष्ठ है। ये बात बिल्कुल न्याय है। लेकिन पूजी विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ये उसी मानस में है, ये ठीक नहीं। पूजी विप्र शील गुणहीना, शील गुण से रहित ब्राह्मण को पूजना चाहिए। शील नहीं, उसमें आचार नहीं है, भ्रष्ट आचरण है उसका, लेकिन ब्राह्मण है तो पूजना चाहिए। और शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, और शूद्र गुण गण से प्रवीण है तो भी नहीं पूजना चाहिए। ये बात ठीक नहीं। शापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्यस गामहि संता। ब्राह्मण मार गाली देता हो, शापत कटु कहता हो, शापत ताड़त गाली देता हो, मारता हो और कटु कहता हो तो भी उसको पूजना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं। तो असंत क्या कहेंगे फिर। तो यहाँ गोस्वामी जी ठीक नहीं किए हैं। यहाँ उन्होंने विष्णु पुराण का एक श्लोक का अनुवाद कर डाला। विष्णु पुराण में आता है, घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ बध्यश्च दंडश्च न चास्मदीय। ये विष्णु भगवान के मुख से कहा गया है। विष्णु भगवान कहते हैं, कोई ब्राह्मण है किसी को मारता है, घ्नंतम मारता है, घ्नंतम शपंतम कटु कहता है, परुषम वदंतम कठोर कठोर गाली देता है। यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथारहम, जो ऐसे ब्राह्मण को भी यथायोग्य आदर नहीं देता है
उसका पूजा सत्कार नहीं करता है, स पापकृत, वो पापी है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ, ब्रह्म की आग से वो विदग्ध है, ब्रह्म से शापित वो है। ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ बद्धश्च, वो वध करने योग्य है, उसको वध कर देना चाहिए, उसका दंडस्य, दंड देना चाहिए। न चास्मदीय, वो मेरा नहीं है, ये विष्णु भगवान से कहलाया गया है। भला बताओ, ऐसा विष्णु भगवान अगर आज भारत में आ जाए तो जेल में जाएगा वो। अब तो यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष हो गए। विष्णु भगवान ऐसे कहेंगे? विष्णु जो सब घट में बैठा है वो ऐसा कहेगा? तो लेखकों ने विष्णु को खराब किया, राम को खराब किया, कबीर को खराब किया, ईसा को खराब किया, बुद्ध को खराब किया, सबको खराब किया। कबीर के मुख से वह कहलाया गया है, कबीर पंथियों ने कहलवाया है, जो कबीर कभी नहीं कह सकते। राम से कहलवाया गया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस में कहा, राम ने कहा कि सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है। वाल्मीकि के राम ये नहीं जानते हैं, वे कहते हैं आत्मानम मानुसम मन्ने रामम दशरथात्मजम, मैं दशरथ का लड़का हूँ, मनुष्य हूँ, इतने वो जानते हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण नहीं जानते हैं कि राम परमात्मा है, सीता नहीं जानती हैं, रावण नहीं जानते हैं, विभीषण नहीं जानते हैं, लेकिन गोस्वामी जी के सब पात्र राम को परब्रह्म जानते हैं, क्योंकि बनाने वाला मनुष्य है। तो ये भक्त, देखो एक बात पर ध्यान दो, श्रद्धाहीन आदमी किसी काम का नहीं, और अति श्रद्धालु आदमी हिंसकी होता है, कठोर। अगर हम कबीर के लिए अति श्रद्धा कर लें तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, ईसा को, किसी को नहीं समझ सकते। राम के लिए अधिक श्रद्धा कर लें तो कृष्ण को नहीं समझ सकते। एक दिन मैंने उदाहरण दिया नहीं था कि एक ये जो इस्कान वाले हैं वो जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्दों का मंत्र माना जाता है। तो उनसे कहा गया, आपने बड़ा समन्वय किया कि कृष्ण के साथ राम को भी आदर दिया। तो सच्चा करके कहे, ये अयोध्या वाले राम नहीं, ये बलराम हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, मतलब राम से मतलब नहीं है। तो अति श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि दूसरे को समझने नहीं देती है, लेकिन धर्म का तत्व है अति श्रद्धा न करो, विवेक पूर्वक श्रद्धा करो। दुनिया के सभी महापुरुष हमारे सिर पर हैं, और दुनिया के समस्त शास्त्र आदरणीय हैं, और समस्त संप्रदाय आदरणीय हैं, लेकिन ये सबके ऊपर कौन आदरणीय है? विवेक। विवेक से मानो। ये विवेक कहाँ है कि ब्राह्मण गाली दे और मारे और उसको पूजा जाए? उसको तो जेल जाना चाहिए। और कोई वेद अभ्यास तो ब्राह्मण नहीं थे, धीवरी बच्चे थे और पूजे गए। हनुमान जी कौन तिवारी के लड़के थे, जंगली थे, और घर घर पूजे जाते हैं। लेकिन रावण ब्राह्मण का लड़का था, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उसने गलती की थी, पर स्त्री का अपहरण किया था। तो विवेक की जरूरत है। ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर ने ना क्यों खोले। तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, क्यों बाहर चकर चकर देख रहा है? बाहर देख करके क्या पाएगा? इसलिए दृश्य का मोह छोड़, अंतर्मुख हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गई तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा तो तिल के ओट में छिपा था और मिल गया। भटकाव था, समझते थे बाहर परमात्मा मिलता है, बोध हुआ तो परमात्मा तो आत्मा ही है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत चापुक्तो देहेस्मिन पुरुषा परा। ये गीता में कहा गया। उपद्रष्टा, निकट बैठ करके देखने वाला, अनुमंता, राय देने वाला, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, सुख दुख भोगने वाला, महेश्वर, महान ईश्वर, परमात्मेति, और परमात्मा कौन है? देहे अस्मिन पुरुष परः, इस देह में रहने वाला परपुरुष। शास्त्रों में छान डाला जाए तो कबीर साहब जो कहते वो जगह जगह मिलेगा, लेकिन वही गड़बड़ा दिया जाता है, फिर दूसरे ढंग से कह देते हैं तो फिर गोल हो जाता है। तो साधक समझ नहीं पाता क्या माने क्या ना माने। कबीर साहब ने उसने कस के ऑपरेशन किया,
अक्षर अखरा करा, इसलिए उनकी वाणी से निर्णय साफ हो जाता है। तो साहेब परमात्मा ब्रह्म बाहर नहीं है, सबका अपना आत्मा है, वही दृष्टा है, आप दृष्टा हैं। दृष्टा बन कर के सब समय रहें, ध्यान के समय बैठें, सबके दृष्टा बन कर के उदास शांत हो जाएं। व्यवहार में भी दृष्टा भाव रखें। आप समझें कि मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, जवान बूढ़ा नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। चेतन भाव में जिए, आत्म भाव में जिए, इसी में सारे दुखों का अंत है।